Hello my dear student and welcome back to the e-learning classes of Vardhaman, and today we will study lesson number 2 asking question. Asking question का मीनिंग क्या हो गया? सवाल पूछना. सवाल, बहुत सारे सवाल पूछते हो आप लोग, क्लास में भी होते हो. सर कौन सा करना है, सर किसने मारा, सर इसने मुझे ये कर दिया, आप बहुत सारे सवाल पूछते हो. तो यहाँ पर भी आपको अब जो सवाल आप क्वेश्चंस हिंदी में पूछते रहते हो, हियर यू हैव टू राइट सम ऑफ द क्वेश्चंस इन English. Here answers are given you and you have to frame question with the help of these words: what, when, where, why, who, how, and how much, and how many. All these words are not used, but some of these words are used in the sentences. You have to use these words, and through these words you have to create the sentences. जैसे मैं एग्जांपल में आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आपको किसी चीज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई जगह का नाम हो, तो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज करना पड़ता है. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, या मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आई लिव इन बालोतरा. आई लिव इन बालोतरा. तो बालोतरा के अंदर मैं रह रहा हूं, तो इसका मीन्स क्या है? मुझे सवाल यही पूछा गया था कि मैं कहां रहता हूं. वेयर डू यू लिव. तो आंसर में अगर किसी प्लेस का नाम है तो जरूर उसमें क्वेश्चन के अंदर दिस वर्ड विल बी यूज्ड, वेयर. ओके. अब व्हेन मीन्स कब. अगर हमें किसी ने ये पूछा है कि भाई मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, या मैं कल स्कूल जाऊंगा, या मैं कल जोधपुर जाऊंगा, तो हमें किसी ने टाइम पूछा है तो हम बताएंगे कि हम इस तारीख को जा रहा हूं या इस डेट को जा रहा हूं. तो क्वेश्चन के अंदर जरूर व्हेन शब्द का प्रयोग किया गया है. तो यहां आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ आंसर्स. So before solving the question answers and exercise, number 1 exercise is what? You have to arrange the words in the sentence. Okay, means sentence के अंदर जो words होते हैं, सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना है. लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ जो words दिए गए हैं वो simple sentence नहीं है, वो interrogative sentence है. Are you getting me properly? For example, I am writing here, is good. See, is good a boy he. So इसका सेंटेंस क्या बनेगा? He is a good boy. He is a good boy. लेकिन ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस. ये कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था. He is a good boy. I am writing here answer. He is a good boy. But आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया गया है. इस चैप्टर का नाम है आस्किंग क्वेश्चन, और आपको क्या करना है? वो जो सेंटेंस इंटरोगेटिव जो दिया गया है उसी को अरेंज करके वापस क्वेश्चन ही बनाना है. क्लियर? तो जब सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स को हेल्प करके बनाना है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर जहां भी ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, आपको इन वर्ड्स को जो है पहले यूज करना है. सो लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी इन द बुक. I hope all of you all have book, and before see the वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपको बुक ओपन करके आपको सेल्फ कोशिश करनी समझने की, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 इन द एक्सरसाइज. व्हाट इज नंबर 1? हियर इज रिटन हिज नेम. व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज? These 4 words are given here. And one more thing is here. यहां आपको जो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, लेकिन ये वर्ड तो दिया गया है जो आपको इंडिकेट करता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है. और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, ये तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल. तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? दिस WH वर्ड वी विल यूज इन द फर्स्ट. व्हाट इज, और उसके जस्ट बाद चाहे वो स्टेटमेंट हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आगे आती है. व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज हिज नेम? एंड देन आफ्टर यू विल यूज क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क. और इससे पहले जो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था वो एक स्टेटमेंट था जिसमें सवाल नहीं पूछा गया था, तो मैंने उस पर फुल स्टॉप लगाया था. ओके. नंबर 2, दिस आंसर इज ऑल्सो गिवन. पेड फॉर द पार्टी वू. Who paid for the party? इसका एक सही क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले जो वर्ड है, प्लीज सी इन द बुक क्वेश्चन. पेड फॉर द पार्टी
सेंटेंस में प्लीज ध्यान रखें, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, सॉरी, सेंटेंस में जरूर ये चीज को ध्यान रखो। देखो यहाँ पर जो W में छोटा लिखा है और शायद क्वेश्चन में भी छोटा ही है, बट क्वेश्चन बनाए या आंसर हो, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। क्लियर? तो यहाँ जो है WH वर्ड का जो W स्मॉल है, बट while writing the question, while writing any statement, first letter of the sentence will be capital. I always repeat. So WH word, woo we will write first, woo, then after verb. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कोई भी काम, खाना पीना, हंसना रोना, वॉक टॉक डांस, ये सारी वर्ब्स होती है। और इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल। प्लीज सी केयरफुली, ध्यान से सुने मेरी बात को। हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स जो सब्जेक्ट के बाद में मोस्टली आती है। तो यहां पर हमारी जो मेन वर्ब है पेड, क्या? वो पेड फॉर द पार्टी। एंड एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क वी विल राइट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको उसके अंदर क्या करना है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, और आपको इसके सब में के अंदर उन वर्ड्स को अरेंज करना है। बट ध्यान रखना ये चीज, वो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए, आंसर फॉर्म में नहीं हो। और WH वर्ड मस्ट बी इन द फर्स्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 I had explained. Third I am orally explaining. When her is birthday, when is her birthday, मैंने आपको क्या बताया, is RM जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाता है, या सब्जेक्ट नहीं है या WH वर्ड है। तो सेंटेंस के अंदर वापस अगर आप भूल जाते हैं तो इस वीडियो को पुश करके वापस बैक करके देखिए, when is her birthday, तो यहाँ when के बाद क्या आ जाएगा, is, then after her birthday and question mark. Okay, exercise 1 is clear. Number 2, अब नंबर 2 एक्सरसाइज करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऊपर जो है फॉर एग्जांपल्स मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। आप उनको आराम से पढ़िए। वेदर इट मे बी रॉन्ग है तो भी चलेगा, बट आपका हाथ से किया हुआ, यू मस्ट डू योरसेल्फ। क्लियर? तो पहले हम लोग एग्जांपल्स को समझते हैं। प्लीज टेक अ बुक इन योर हैंड। नंबर 1, नीना इज हैप्पी। नीना इज हैप्पी। अगर आप कहते हो कि सर राम लड़ रहा है या श्याम लड़ रहा है, तो अगर मैं पूछूंगा कि कौन लड़ रहा है, तभी आप किसी का नाम लोगे। तो यहां क्वेश्चन के अंदर शायद वर्ड होगा WH वर्ड, कौन सा होगा, वू। वू इज हैप्पी, वू इज हैप्पी। तो वू इज हैप्पी इसका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है, इज नीना हैप्पी। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज सी गिवन इन द बुक। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल जो दिए गए हैं, आंसर के समेत जो दिए गए हैं, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले जो दिया गया है, नीना इज हैप्पी, व्हाट इज देयर, नीना इज हैप्पी। ये तो कब करते हैं हम लोग, जब आंसर में वर्ड दिया गया है और इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, इज, आर या एम, जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, आप जस्ट उस हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाइए और सब्जेक्ट उसी जगह रहेगा, ये सब आगे चले जाएगी। बस इज आगे आ जाएगा, इज नीना हैप्पी। ओके, वन मोर एग्जांपल, they are going, they are playing, they are watching, so they are going to Jodhpur. तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, इज, आर, एम, ये आगे आ जाएंगे और आगे आने पर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, चाहे वो इज हो या आर हो। एंड व्हाट वी विल डू, इस आर को हम लोग आगे ले लेंगे और दे वहीं रह जाएगा, आर दे गोइंग टू जोधपुर। वन मोर चेंजेस, शायद आप भूल गए, यस, क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगना था, क्वेश्चन मार्क लगना था यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन हमने इसको बनाया है। और पहले जो था दे आर गोइंग टू जोधपुर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर दे गोइंग टू जोधपुर। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी एग्जांपल में यही किया गया है और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इन दिस वे बुक में जो वॉज आगे लिया गया है, वॉज हो, वर हो, विल हो, शैल हो, इनको आगे लेकर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, Zulfi is playing with a ball. Zulfi is playing with a ball.
चेंज द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस। अब इसमें जो है आंसर को ही क्वेश्चन बनाना है, तो व्हाट विल यू डू, इज को आगे लिया है, जैसा कि हमने यहाँ ले लिया था इज को जस्ट आगे लेने के क्या हो जाएगा, इज का तो आई कैपिटल रहेगा ही रहेगा, और नीना का भी एन कैपिटल हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। अगर नीना की जगह कुछ छोटा वर्ड होता, दूसरा वर्ड होता, प्रॉपर नाउन की जगह ही शी कुछ भी होता, तो हम ही का एच छोटा करते, शी का भी एस छोटा करते, स्मॉल लेटर में लिखते। ओके, नाउ सी बुक्स एग्जांपल। ये तो एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर टॉप में जो एक्सप्लेन किया गया है, प्लीज सी द शॉप्स आर क्लोज्ड। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द shops are closed. Number 3, this is number 2 and number 3. First is explain, Miss Mehta is our Hindi teacher. Miss Mehta is our Hindi teacher. ओके, क्वेश्चन आई हैव डन। अब देखिए क्वेश्चन में आपके यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन प्लीज सी द क्वेश्चंस एक्सप्लेन ऑन द टॉप। ये जो क्वेश्चन बुक में लिखे गए हैं, इसके जस्ट ऊपर जो देखो सेम हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, जहां पर इज और आर, और उनको कैसे आगे लाया गया है वो आप देख सकते हैं। यू प्लीज सी। तो व्हाट विल वी डू, द शॉप्स आर क्लोज्ड, मिस मेहता इज अ हिंदी टीचर। तो हमको क्या करना है, इस इज को आगे लाना है, क्या आगे लाना है, इज आगे लाएंगे, और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आर को आगे ले आएंगे। यहां पे आर द शॉप्स क्लोज, क्या जो है शॉप क्लोज है, और ये आर जो है यहां से हट जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट लेटर में अगर किसी का नाम है तो ही वो कैपिटल रहेगा, नहीं तो, बिकॉज अभी हमारा जो इस सेंटेंस का पहला शब्द जो है, फर्स्ट वर्ड जो है, ये आर हो गया। ये आर अगर इन बिटवीन में आता है तो स्मॉल है। और हम एक चेंजेस ये भी करेंगे, क्योंकि हम लोग सेंटेंस जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, और उसमें ये चेंजेस था द। तो आर द शॉप्स क्लोज, आर द शॉप्स क्लोज, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एंड रिमूव द फुल स्टॉप एंड पुट द क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नंबर 3, वन मोर इज देयर, अशोक कम्स टू द पार्टी दिल्ली, अशोक कम्स टू द पार्टी दिल्ली। इसमें आपको क्या करना है, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी। अब देखिए इसमें आप इसकी जगह ये भी कर सकते थे, मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, मिस मेहता इज आवर हिंदी टीचर। मैंने आपको अभी बताया कि किसी का नाम दिया गया है, तो किसी का नाम दिया गया है तो वो शब्द का प्रयोग करेंगे, हु, और ये इस नाम को हम लोग मिस कर देंगे। वो इज आवर हिंदी टीचर, तो इसकी जगह वर्ड क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, WHO वो, एंड ये क्वेश्चन बन जाएगा, वो इज आवर हिंदी टीचर एंड पुट द क्वेश्चन मार्क। क्लियर। यहां पे ये चीज हो जाएगी। अगर यहाँ किसी प्लेस का नाम दिया गया होता तो हम लोग वेयर वर्ड लिखते। अगर हमें किसी टाइम की लोकेशन दी गई होती, कोई मंडे, ट्यूसडे या कोई डेट दे दी होती, तो हम यहाँ वैन शब्द का प्रयोग करते और हम क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करते। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। ये प्रेजेंट सिंपल का है। अशोक कम्स टू द पार्क दिल्ली, अशोक कम्स टू द पार्क दिल्ली। अब देखो आपको कभी कभी माइंड में आता होगा कि भाई हमें क्या चेंजेज करना है। एक तो आ गया किसी व्यक्ति का नाम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वो, क्या लिखेंगे, वो कम्स टू द पार्क दिल्ली। जैसे हमने यहाँ मिसिस सिन्हा का नाम या मिसिस शर्मा का जो नाम मिस किया, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अशोक का नाम मिस करेंगे, और अशोक की जगह क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, वो। तो वो कम्स टू द पार्क दिल्ली, वो comes to the park Delhi, because in the question
हमारा जो क्वेश्चन है और बुक का जो आंसर्स दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट ये तो आंसर ही है। हम इस नाम को मिस कर देंगे और अशोक शब्द की जगह हम लोग शब्द वो का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि क्यों, क्योंकि हमें बता रहा है कि कोई व्यक्ति है अशोक है जो आ रहा है, तो हमें क्वेश्चन क्या बनाना है कि कौन आता है पार्क में डेली। ओके, नंबर नेक्स्ट, द ट्रेन स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन। तो कौन रुकता है? ट्रेन। व्हाट स्टॉप एट द एवरी स्टेशन। अब यहाँ ट्रेन रुक रही है तो क्योंकि ट्रेन एक नॉन लिविंग थिंग है, हम यहाँ वर्ड प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे व्हाट। व्हाट स्टॉप एट या वू स्टॉप एट एवरी स्टेशन। सिद्ध इज लर्निंग म्यूजिक। सिद्ध जो है म्यूजिक सीख रहा है। इट इज ऑल्सो नेम ऑफ एनी बॉय और एनी स्टूडेंट, तो व्हाट वी विल यूज द सेम वर्ड वू। वू इज लर्निंग म्यूजिक। आर यू गेटिंग मी? आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द सेंटेंसेस वन बाय वन। सिद्ध इज लर्निंग। गीता वॉन्ट्स द मैथ बुक। व्हाट डज गीता वांट ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं नया नहीं बताऊंगा। वू वांट द मैथ बुक। टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज संडे। क्वेश्चन में दिखाया गया है टुडे इज संडे, तो आज क्या है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज क्या है, तभी आप आंसर देंगे ना कि भाई टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, तो आज क्या है? व्हाट इज टुडे? व्हाट वी विल क्वेश्चन। ये तो आप सेल्फ ही बना सकते हो क्वेश्चन की भाई आंसर्स जब पढ़ रहे हैं आप आराम से सोचिए उसमें व्हाट इज द लाइन यू हैव रीड। ओके, कौन सी लाइन आपने पढ़ी और आपको क्या पूछा गया होगा था, तो अब आप ऐसा आंसर देंगे। आर यू गेटिंग मी? सो exercise 1, many of the most of the questions I had explained. Now I think 1 or 2 question you must do yourself. Clear? Exercise number 3rd. In the third exercise what you have to do, many options are also given. क्या options आपको लिखने हैं वो सारे word में दिए गए हैं। और one is explain what is the color of your shoe. Next is your best friend. Blanks के बाद में क्या लिखा गया है? Is your best friend. Please see exercise number 3rd and question number 2nd. Exercise number 3rd, question number 2nd. Is your best friend. And it is your best friend कौन होता है? कोई इंसान ही होगा, चाहे मे बी इसमें भी बॉय, इट में भी गर्ल। तो बॉय या गर्ल, हमने अभी क्वेश्चन बनाया कि भाई किसी के नाम की जगह हम किस वर्ड को रिप्लेस करते हैं? वू को रिप्लेस करते हैं। तो हियर ऑल्सो विल बी, अगर आंसर में राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्वेश्चन जरूर यही पूछा गया होगा, वू इज योर बेस्ट फ्रेंड। व्हाट विल बी द क्वेश्चन हियर? वू इज योर बेस्ट फ्रेंड, हियर विल बी क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इन दिस वे एक्सरसाइज नंबर 3rd ऑल्सो यू हैव टू डू। आई विल सेंड ऑल द आंसर्स, मैं सारे आंसर्स आपको भेजूंगा। इसके बाद अभी आपको कोई डाउट्स है, प्लीज सेंड मी मैसेज, आई विल सेंड यू ऑल द आंसर्स। व्हाई दैट आंसर इज विल बी देयर, आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो इन अ शॉर्ट वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप। सो डू योरसेल्फ आंसर्स एंड try to understand properly. Thanks.